यही बिट्टा कराटे जिसके लिए अब मुकदमा शुरू किया गया, इसकी बेल ऑर्डर लिखते हुए जज एनडी वानी ने लिखा था, आप सबको जानना चाहिए। उसने अंग्रेजी में लिखा था, आई नो दिस मैन इज गिल्टी ऑफ हीनस क्राइम्स। मुझे मालूम है कि ये जघन्य अपराधों का अपराधी है, बट द प्रोसिक्यूशन इज नॉट इंटरेस्टेड in pursuing this case, and therefore I have no option but to release him on bail। 2006 में ये जज के written observations हैं। गुलाम नबी आजाद थे उस समय मुख्यमंत्री, मनमोहन सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री, किसी ने उस बेल ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। ऐसी मिली भगत थी। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या होगा। आज बिट्टा कराटे पर मुकदमा खोला गया है। एक जबरदस्त, एक बहुत ही सशक्त अभियान के चलते लोगों में जो क्षोभ पैदा हुआ है उसको ठंडा करने के लिए, उस पर कुछ छींटे डालने के लिए। लेकिन सरकार को यह बताना जरूरी है कि केवल एक बिट्टा कराटे हत्यारा नहीं है, केवल एक सतीश टिक्कू की हत्या नहीं हुई है। पूरा का पूरा जिहाद ऊपर से नीचे तक, मुख्यमंत्रियों समेत, चीफ सेक्रेटरी समेत, मजिस्ट्रेट्स और जजेस समेत, पुलिस के आला अफसरों समेत, मीडिया समेत, एकेडमिया समेत इसमें शामिल रहा है। पूरी व्यवस्था शामिल रही है और उन्हें चुन चुन कर आरोपित करना होगा। हर एक की मिली भगत पर मुकदमा चलाना होगा। हर एक हत्या का, हर एक बलात्कार का हिसाब करना होगा। हर तोड़े गए मंदिर और लूटे गए घर का हिसाब करना होगा। हमारे जेनोसाइड को स्वीकार करना होगा। ये सामूहिक नरसंहार है। हमारे सामूहिक नरसंहार को स्वीकार करना होगा। ये कोई एक हत्या, एक अपराध, स्टैंड अलोन क्राइम नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए अपराध हैं। और वो हत्यारा खुद कहता है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस आते थे तो मैं मारता था, और मैंने 20 के बाद कितने मारे गिनना बंद कर दिया है। ऐसे में आप एक सांकेतिक मुकदमा चलाकर इस पर लीपापोती नहीं कर सकते। आज हम सब लोग इकट्ठा आए हैं इस बात को मजबूती से रखने के लिए कि कश्मीर के हिंदुओं के जातीय संहार को, जेनोसाइड को ये सरकार मान्यता दे। हर एक पीड़ित के साथ न्याय हो। हर लूटी गई संपत्ति को वापस छीना जाए और हमें कश्मीर में हमारा हिस्सा पनुन कश्मीर दिया जाए। पनुन कश्मीर, पनुन कश्मीर। 1993 में जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के सामने पनुन कश्मीर ने एक पूरा 1 घंटे से ज्यादा का अपने प्रेजेंटेशन रखा, जिसमें एक एक दुर्घटना, एक एक जिहादी अत्याचार, एक एक पीड़ित, उनकी हत्या, उनके सामूहिक नरसंहार, उसकी तिथि, उसकी जगह, उसको करने वाले आरोपी, उन सब का विस्तार से वर्णन किया। और जब ऐसा किया गया तो भारत सरकार ने यह कहा कि अगर कश्मीर में किसी के मानवाधिकारों का हनन हुआ है तो वो वहां के हिंदू समुदाय का, कश्मीरी पंडितों का हुआ है। ये साफ साफ भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद को, यूएनएचआरसी को जिनीवा में 1993 में बताया। लेकिन 94 में
जब हम लोगों ने अपने देश के मानवाधिकार आयोग को एक याचिका देकर पूछा कि हमारा क्या स्टेटस है, हम अपने ही देश में शरणार्थी हैं लेकिन हमको शरणार्थी तक नहीं माना जाता है, हमें माइग्रेंट प्रवासी कहा जाता है, ये क्या पाखंड है। तो सरकार को नोटिस भेजा गया हमारी याचिका पर, सरकार से जवाब तलब किया गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी, सरकार की तरफ से एक लिखित जवाब आया और वो ये जवाब था कि हम कश्मीरी हिंदू अपनी मर्जी से कश्मीर से बाहर आए हैं, हमको किसी ने मजबूर नहीं किया, हम अपनी मर्जी से कश्मीर छोड़कर आए हैं। अभी कुछ महीने हुए थे, उन्होंने जिनीवा में कहा था कि हमको निकाला गया है, हमारी रिलीजियस एथनिक क्लेंजिंग हुई है, और यहां आज भी वो जवाब रिकॉर्ड्स में है, आज भी आपको उसकी प्रति मिल सकती है। ये था हमारी सरकार का रवैया, ये है हमारी व्यवस्था का रवैया। तब जस्टिस वेंकटाचलैया ने खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस में लिखा कि हमारे साथ जो हुआ, अंग्रेजी में उन्होंने कहा इज अकिन टू जेनोसाइड, वो हमारे जातीय संहार के समान है, हमारे जातीय संहार जैसा ही है। ये जस्टिस वेंकटाचलैया ने लिख करके अपनी ऑब्जर्वेशन में दिया 1994 में। लेकिन आज तक इस सरकार ने, भारत की इस सरकार ने, इस व्यवस्था ने हमें हमारे जातीय संहार की पुष्टि नहीं की है, उसको मान्यता नहीं दी है। आज तक 32 वर्ष हो गए, एक भी हत्या का, एक भी सामूहिक नरसंहार का, एक भी बलात्कार का, एक भी अपहरण का, एक भी मंदिर को तोड़े जाने का, घर को लूटे जाने का, एक भी अपराध का, अपवाद स्वरूप एक भी अपराध का मुकदमा नहीं चला है। एक भी अपराधी को दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं मिली है। इस देश में छोटे छोटे सड़क हादसों पर आयोग बैठ जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार करे तो इंक्वायरी कमीशन बैठ जाती है। 32 वर्ष हो गए, लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हैं, एक आयोग नहीं बैठा है, एक जांच नहीं हुई है। इस देश में 9 प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे विस्थापन के बाद, 1-2 नहीं 9 प्रधानमंत्री हुए हैं। हमने हर रंग की सरकार देखी है, हमने हर गठबंधन देख लिया है, हर दल को, हर विचारधारा को सत्ता में देखा है। कोई प्रधानमंत्री आकर के किसी शरणार्थी कैंप में किसी से मिला नहीं है। किसी सरकार ने अपनी कश्मीर नीति नहीं बदली। अभी 2018 तक, आज से 3 वर्ष पहले तक, जब हमने एक आरटीआई की थी तो गृह मंत्रालय ने माना कि हुर्रियत पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, हर वर्ष। ये वही हुर्रियत है जो हमारे हत्यारों हिजबुल मुजाहिदीन को अपना अस्करी बाजू कहती थी। अस्करी बाजू, स्वडाम, खड्ग बुझा, इन मरजीवड़ों को स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के परवाने कहती थी। कहते थे
सैयद अली शाह गिलानी ने अपने मुंह से कहा ये हमारे लड़के हैं, ये फ्रीडम फाइटर हैं। उस हुर्रियत को हर सरकार ने पाला, हर सरकार ने पाला। आपके और मेरे कर के पैसों से सैकड़ों करोड़ रुपया इन पर खर्चा। हर सरकार ने इनके हवाई टिकट खरीदे, इनके होटलों के बिल चुकाए, इनकी गाड़ियों में तेल भरा, इनको सिक्योरिटी दी, इनका इलाज कराए। आप और मैं अगर पासपोर्ट मांगे तो हमसे पूछते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। ये लोग जो हमारे खून से सर से पांव तक सने थे, इन लोगों को घर जाकर पासपोर्ट दिए, इनको दुनिया घुमाई, कुछ के तो इलाज अमेरिका में जाकर कराए। ये रहा हमारे देश की सरकारों का व्यवहार। 2017 में रूट्स इन कश्मीर सुप्रीम कोर्ट तक गया। मेरे साथी यहां मौजूद हैं, अमित रैना यहां हैं, विकास पडोरा हमारे साथी हैं। इन सब ने मिलकर रूट्स इन कश्मीर के तत्वाधान में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि हजारों एफआईआर पेंडिंग हैं, हत्याओं की, बलात्कारों की, नरसंहारों की। एक भी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कृपया सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे और उस लंबित पड़ी हुई कार्रवाई को चालू करे। आप जानते हैं जजेस ने क्या कहा? 27 साल कहां थे? नहीं, इससे पहले उन्होंने पूछा आप क्यों लोग क्या पब्लिसिटी के लिए आए, अपनी मशहूरी के लिए आए? हम लोग कोई फिल्म स्टार नहीं है जिनको अपनी फिल्में चलानी हो पब्लिसिटी करके। हम लोग कोई राजनीतिज्ञ नहीं है जिनको चुनाव जीतने हो पब्लिसिटी करके। हम लोग साधारण नागरिक हैं। बड़े शहरों में तो पड़ोसी भी एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। हम आम आदमी बन करके आए थे उनसे न्याय मांगने, और न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश JS खेहर का कहना था कि क्या आप लोग पब्लिसिटी के लिए आए हैं? और फिर पूछा कि 27 साल कहां थे? 27 साल हमें पूछना था कि आप क्या कर रहे हैं। हमें पूछना था 27 साल आपने एफआईआर का क्या किया। वो हमसे पूछ रहे थे कि 27 साल आप कहां थे। और बेशर्मी के साथ हमारी याचिका को ठुकरा दिया। कहा आप कहां से सबूत मिलेंगे, कहां से साक्ष्य मिलेंगे। ये उस सर्वोच्च न्यायालय ने किया जिनको मालूम था कि जो दरवाजा हम खटखटा रहे हैं न्याय का, वो आखिरी दरवाजा है। इन लोगों को तरस नहीं आता है अपने देश के लाखों लोगों को घरों से उजड़े हुए और कैंपों में 10 साल पढ़कर सड़ते हुए देखकर। ये देश का क्रिकेट चलाना चाहते हैं, ये मुंबई की डांस बार चलाना चाहते हैं, उसके लिए ये सुनेंगे मुकदमे। लेकिन ये लोग अपने ही देश में हो गए शरणार्थी लाखों लोगों को नहीं सुनेंगे। ऐसी व्यवस्था के चलते सरकार दर सरकार हमारी उपेक्षा करती रही। सरकार दर सरकार हमें कत्ल करने वालों को दामादों की तरह पालती रही। उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर उनसे परामर्श करती रही, उनसे पूछती रही कि कश्मीर में क्या करना चाहिए। ये हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। ये है इस देश की त्रासदी। ये है आज हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि अपने वोट से चुनी हुई सरकारें, 800 सांसदों की संसद, न्यायालयों की पूरी श्रृंखला, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर मजिस्ट्रेट तक, किसी के कान में जू नहीं रेंगती है। सर, जिस तरीके से बात की जा रही है, अरविंद केजरीवाल अपने ही बयानों से पलटते हैं, और जिस तरीके की आज आप लोगों की डिमांड है उसके बारे में बताइए।
हम लोग अपने जातीय संहार जेनोसाइड बिल सरकार को दे चुके हैं आज 2 वर्ष पहले, प्रधानमंत्री से लेकर सांसदों तक, मंत्रियों तक, सबको। हम चाहते हैं कि हमारे जातीय संहार को मान्यता मिले, स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स बने जिनमें सभी आतताइयों पर और उनके साथ मिली भगत करने वाले नेताओं पर, नौकरशाहों पर, पुलिस अधिकारियों पर, सब पर मुकदमे चलें और सबको जातीय संहार का दोषी बना करके सजा दी जाए। तो ये जो आपने डिमांड रखी है वो 2 साल हो गए, अभी तक क्या इसमें कोई उचित कार्रवाई या फिर किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिला है? जी नहीं, 32 वर्ष हो गए हैं, आश्वासन तो दूर, इस पर पाखंड हो रहा है और अब और पाखंड सहन नहीं होगा। देश के सामने सच्चाई आ गई है, लोगों ने देखा है कि क्या हुआ था। फिर भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे शरद पवार हो चाहे केजरीवाल हो, कहते हैं कि ये जो नरसंहार हुआ 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ वो पूरी तरीके से झूठ है, जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जा रहा है। क्या करें, उनकी आत्मा में शीशा घुस गया है, उसमें संवेदना नहीं बची है। ये आपसी तू मैं मुर्गों की लड़ाई में अपनी मानवता खो बैठे हैं। इन पे तरस खाना चाहिए।